सरदार जी 3 देखने से पहले ये वीडियो देख लेना, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रिव्यू है ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है। अच्छी है कि नहीं अच्छी सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जो सबसे पहला सवाल सबके दिमाग में आ रहा है, क्या सरदार जी 3 से देखने से पहले हमें सरदार जी 1 और सरदार जी 2 को देखना पड़ेगा? तो जवाब ये है कि जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देख लो, आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं। हाँ, एक ऐसी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि सरदार जी 1 के अंदर जो दिलजीत है वो लंदन जाके एक भूत को पकड़ते हैं। बस आपको ये चीज पता चलेगी, जिसकी वजह से वो काफी फेमस हो जाता है उधर वाली जगह के ऊपर। उसके मैगजीन के ऊपर भी उसके बारे में तबसरे होते हैं। ये चीज आपने माइंड के अंदर रखनी। इसके अलावा आपको सरदार जी 1 देखने की जरूरत ही नहीं है। बस ये चीज आप माइंड के अंदर रखें कि वो उसने लंदन में जाके एक घूस को पकड़ा था, वो वहां से जैसा कहते हैं ना फेमस है, लंदन के अंदर मैगजीन में उसका जैसा कहते हैं ना नाम वगैरह आया था। अब आते हैं जरा सरदार जी 3 मूवी के ऊपर। सबसे पहले चीज, क्या ये मूवी अच्छी है, क्या ये देखनी चाहिए? मैं आपको इतना बता दूं, मैं कल गया था, मुझे टिकट्स नहीं मिली, मैंने आज जाके देखी और आज भी मैं 3:30 वाला शो देखने गया था। मुझे जो टिकट थी वो 6:30 बजे वाले शो की मिली थी। मैं अकेला गया था और मुझे मिल गई, क्योंकि एक सीट हमेशा खाली होती है सिनेमा के अंदर, साइड कॉर्नर वाली। मैंने देख ली। अक्सर जिसको कहते हैं ना, होता ही है कि टिकट्स लोग घर से बुक करवा के जाते हैं। रात 12 बजे तक कोई टिकट अवेलेबल ही नहीं थी। अब आते हैं जरा मूवी के ऊपर। देखो, अगर तो आप हानिया आमिर के लवर हो तो आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। उसकी वजह सबसे बड़ी ये कि हानिया आमिर जो है ना, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि अगर ये जो मूवी थी ये इंडिया में बैन ना होती तो पूरे इंडिया का दिल हानिया आमिर पे आ जाना था। जितनी अच्छी वो इस मूवी के अंदर लगी है, जितनी अच्छी उसने ड्रेसिंग की, चाहे वो साड़ी हो चाहे वो वेस्टर्न ड्रेसेस हो, वो बहुत प्यारी लगी है इस मूवी के अंदर। जिसकी वजह से मुझे इतना लग रहा है कि ये जो है ना हानिया आमिर, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपको हॉलीवुड के अंदर भी नजर आएगी। हानिया आमिर ने पंजाबी भी बड़ी प्यारी बोली है, बड़ा अच्छा पंजाबी उसने बोली है। नीरू बाजवा की जो पंजाबी थी वो थोड़ी बेटर थी, थोड़ी स्टोरी के ऊपर आते। देखो, इस मूवी को देखना है तो आपको दूसरी जो अहम चीज है वो ये है कि इस मूवी का स्टार्ट आपने लाजमी देखना है। जो पहला मिनट है ना इसका, जिसके अंदर घूस्ट की एंट्री होती है, पूरी की पूरी जो मूवी है ना भूतों के ऊपर है, चुड़ैलों और भूतों के ऊपर। तो बड़ी मजे की फनी कॉमेडी मैं समझता हूँ। एक चीज मुझे इस मूवी में सबसे बुरी लगी थी, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा मुझे क्या बुरी चीज लगी थी, लेकिन पहला मिनट आपने लाजमी देखना है। आपको जैसा कहते हैं ना स्टोरी की समझ आएगी उस पहले मिनट से, क्योंकि उस पहले मिनट के अंदर जैसे कहते हैं ना उन्होंने काफी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। मेरा ये मानना है, जो सबसे बुरी मुझे चीज लगी वो ये थी कि नासिर चिन्योटी, जितने उस बंदे के डायलॉग है इस मूवी के अंदर, उस हर डायलॉग के अंदर आपको हंसी आएगी, बड़ी मजे की एक्टिंग की है, लेकिन उनके डायलॉग्स कम है। उसको ज्यादा होना चाहिए था, उनके रोल को थोड़ा और ज्यादा करना चाहिए था, बड़ा मजा आना था। क्योंकि जितना उन्होंने परफॉर्म किया वो माइंड ब्लोइंग था, मजा आया उनको देखने का। बड़ी शानदार किस्म की उन्होंने एक्टिंग की और बड़े, मैं तो समझता हूँ कि जितने उनके रोल आए थे उतने भी मुझे मजा आया था। और ये जो मूवी है ना, स्टार्टिंग के अंदर विचेस के ऊपर है। दिलजीत को आपको पता है ये रोमांटिक टाइप का बंदा है, उसको हर लड़की पसंद आ जाती है, विचेस को अपने पास रखता होता है। स्पॉइलर फ्री है, मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगा। एक सस्पेंस है छोटा सा, वो आपको जाके मूवी के एंड के ऊपर पता चलेगा कि विलन कौन है। इसी के साथ साथ हानिया जो है, अब उसको जो कहता है ना, दिलजीत और हानिया एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। लेकिन ये आगे जाके क्या कहानी हो रही है, इसके लिए आपको सरदार जी 3 देखना जरूरी है। इसके अलावा ये जब मूवी यूके के अंदर जाती है ना, तब जाके इसका मजा और आता है। जब दिलजीत हानिया उधर चले जाते हैं लंदन के अंदर जाके, जब भूत को पकड़ने जाते हैं, तो कहानी में और ट्विस्ट आता है, बड़ा मजा आता होता है। लेकिन समहाउ आप ये कह सकते हैं कि ना नासिर चिन्योटी का थोड़ा रोल ज्यादा होता, बड़ा मजा आता। बाकी एक्टिंग के लिहाज से बात करें, गाने जो औसम किस्म के गाने, मजा आया, पैसा वसूल है। मजाकिया कैरी ऑन जट्टा जितनी नहीं है, जितनी वो मजाकिया होती है उसका तो लेवल ही कुछ हो रहा है। मजाकिया है, फनी डायलॉग्स हैं, लेकिन इतनी आपको हंसी नहीं आएगी जितनी आप एक्सपेक्टेशन लगाते हैं पंजाबी मूवी से। लेकिन स्टोरी भी थोड़ी बेहतर है। हाँ, एंडिंग आप कह सकते हैं कि एंडिंग के ऊपर मैं समझता हूँ कि थोड़ा और इसको लंबा किया जा सकता था। इतनी जल्दी विलन को नकाब नहीं करना चाहिए था, थोड़ा आगे लेके जाया जा सकता है। लेकिन मूवी अच्छी है, तभी तो पहले दिन के अंदर 3 करोड़ पाकिस्तानी मूवी पाकिस्तान के अंदर कमा गई, रिकॉर्ड बना गई है। तो ये मूवी रिकॉर्ड बना रही है। मूवी शानदार किस्म की मूवी है, मजा आएगा आप लोग को देखने का। पैसा वसूल मूवी मैं कहूंगा जरूर है। और सबसे बड़ी चीज, इसका चौथा पार्ट भी आएगा। इसका चौथा पार्ट आने वाला है, टू बी कंटिन्यू होगा, सरदार जी 3, 4। लेकिन सवाल ही आता है क्या उसके अंदर हानिया होगी, और हानिया के बगैर वो मूवी कैसे बनाएंगे, समझ से बाहर है। क्योंकि हानिया का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और हानिया सच्ची में इस मूवी में बड़ी अच्छी लगी है। यही वजह थी कि हानिया को वो रिप्लेस कर ही नहीं सकते थे। पूरी मूवी
हानिया आमिर के जैसे कहते हैं ना इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये मूवी जो है ये बड़ी शानदार मूवी है, आप इसको लाजमी देखें, आपको मजा आएगा। एक नेगेटिव चीज मैंने आपको बता दी कि थोड़ा जो एंडिंग थी ना उसमें विलन को जल्दी इन्होंने बता दिया। इसके अलावा नासिर चिन्योटी का रोल थोड़ा ज्यादा हो सकता है, अदरवाइज मूवी बड़ी जबरदस्त है। नीरू बाजवा को हानिया आमिर ने फीका कर दिया। हानिया इतनी अच्छी लगी कि नीरू बाजवा को आपके दिमाग में भी नहीं आई होगी। हाँ, पंजाबी में आप कह सकते हैं कि नीरू बाजवा का जो स्टाइल है पंजाबी बोलने का वो बड़ा यूनिक है, क्योंकि काफी अरसे से इस वाली पंजाबी इंडस्ट्री में काम कर रही है। लेकिन हानिया आमिर ने जैसे कहते हैं ना अखीर की है।